नमस्कार दोस्तों, कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें संविदा नगर सैनिक आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, इसमें सभी प्रकार के जो स्थायी कर्मचारी हैं वे इस कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी में लाभान्वित होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से संविदा नगर सैनिक और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको ये कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी के तहत लाभ मिलने वाला है, इसकी क्या पात्रता होगी और किस प्रकार के बेनिफिट इसमें देखने को मिलेंगे। समस्त चीज़ों पे बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा नगर सैनिक आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी के लिए पात्र होंगे। यह खबर इसलिए सामने निकल कर आ रही है क्योंकि शासन के द्वारा हाल ही में जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी के तहत लाभ दिया जा रहा है। मतलब शासकीय कर्मचारी जितने भी पात्र हॉस्पिटल हैं उसमें जाकर कैशलेस पॉलिसी के तहत अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और किसी भी प्रकार से उनके व्यवधान उत्पन्न नहीं होगी। यह व्यवस्था जो है गवर्नमेंट ने सभी शासकीय कर्मचारियों के हित में दिया है। उसी प्रकार से संविदा वेतन भोगी और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी योजना बनाई गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए योजना का ड्राफ्ट जानिए, कैसे मिलेगा कैशलेस कार्ड, क्लेम की प्रक्रिया और हॉस्पिटल की कैटेगरी क्या होगी। मतलब समस्त चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है, किस प्रकार से पात्र होंगे, पूरी प्रक्रिया क्या होगी और किस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए जटिल चिकित्सा प्रतिपूर्ति यानी मेडिकल रिम्बर्समेंट प्रक्रिया में राहत दिलाते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को अस्पताल में नकदी रहित और सरल उपचार उपलब्ध कराना है। मतलब अगर आपके पास नकदी नहीं है तो भी इस कैशलेस प्रक्रिया से आप अपना उपचार करवा सकते हैं। योजना की मुख्य बातें क्या होंगी इसका जान ले सकते हैं। योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा जो है चिकित्सा परिचर्चा के नियम 2013 के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय सेवक, संविदा कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारी और वर्क चार्ज कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे। मतलब छत्तीसगढ़ सिविल सेवा भर्ती नियम 2013 इसमें दिया गया है। इस प्रकार से इसका ई कार्ड हेल्थ इसमें होगा, जैसे पात्र लाभार्थियों का वेरिफिकेशन है डीडीओ से किया जाना है। यदि आप किसी डीडीओ में ऐड हैं और डीडीओ के माध्यम से आपका वेतन वगैरह भुगतान किया जा रहा है, डीडीओ में कर्मचारी हैं, भले ही वह अस्थायी संविदा दैनिक वेतन भोगी या फिर अस्थायी कर्मचारी हो, यदि आप डीडीओ में वेरीफाई हो जाते हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। पात्र लाभार्थियों का वेरिफिकेशन डीडीओ के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद एनआईसी के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। मतलब डीडीओ इस काम को पूरा करेगा। मान्यता प्राप्त अस्पताल कौन कौन से होंगे इसको देख लेते हैं। वर्तमान में राज्य के भीतर 134 और राज्य के बाहर 64 निजी अस्पताल मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पताल भी इस योजना के तहत स्वतः मान्य होंगे। मतलब यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है और अगर आप एक अस्थायी दैनिक वेतन भोगी या संविदा कर्मचारी हैं तो भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। उपचार की दर क्या होगी। अस्पतालों में इलाज और निदान का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा मतलब CGHS नई दिल्ली के B1 श्रेणी के शहर हेतु निर्धारित दरों के अनुसार होगा। मतलब जो ऊपर में बताया गया कि राज्य के भीतर वर्तमान में 134 हॉस्पिटल और राज्य के बाहर 64 निजी अस्पताल हैं। यदि आप वहां इलाज कराते हैं तो उसकी जो दर होगी वो B1 श्रेणी के अंतर्गत जिस भी प्रकार की श्रेणी होगी शहर में जो निर्धारित दर होगी उसी के अनुसार किया जाएगा। वित्तीय प्रावधान क्या होगी। इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब 26-27 में इसका लाभ मिलेगा। सुविधाएं और प्रक्रियाएं क्या होगी। मरीजों को अस्पताल में किसी भी प्रकार का नकद भुगतान नहीं करना होगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी TMC के माध्यम से अस्पतालों के क्लेम का सीधा डिजिटल भुगतान किया जाएगा। शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है। अब देखना यह है कि यह प्रक्रिया कितनी कारगर साबित होती है। क्या अस्पताल में इस प्रक्रिया के तहत पूरी तरीके से कैशलेस होगी या फिर कुछ परसेंट वाइज में होगी। जैसे देखने को मिलता है कि यदि आप आयुष्मान कार्ड या और किसी माध्यम से आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेने निजी अस्पतालों में जाते हैं तो जो महंगे खर्चे हैं उनका 20%, 40% या 50% ही आयुष्मान कार्ड वगैरह से भुगतान किया जाता है। बाकी आपसे कैश
लिया जाता है। क्या इसी प्रकार की प्रक्रियाएँ होंगी या फिर पूरी तरीके से कैशलेस होगी, मतलब जितना भी उपचार में खर्च होगा सारा कैशलेस प्रक्रिया से सरकारी खातों से भुगतान किया जाएगा। तो आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि जो योजनाएं बनाई गई हैं वो योजना धरातल पर कितनी स्पष्ट रूप से साबित होती हैं। क्या निजी अस्पताल ये सारे आदेशों को मान्य करेगी या फिर उसमें किसी भी प्रकार की अपनी नियम कानून लगाएगी। अगर यह प्रक्रिया पूरी तरीके से कैशलेस सभी निजी अस्पतालों में हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो यह प्रक्रिया चलती ही है। लेकिन सबसे एक बहुत बड़ी फैक्ट की बात आती है कि निजी अस्पतालों में यदि किसी को उपचार कराना होगा तो इस प्रक्रिया का लाभ 100% ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है, क्योंकि कैशलेस प्रक्रिया मतलब कैशलेस होता है, किसी भी प्रकार का उसमें देय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था तो की गई है। सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल संविदा, दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिकता निधि से पाने वाले कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए यह प्रक्रिया निभाई गई है। अब वर्तमान में किस प्रकार की संचालन में होती है, किस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है, डीडीओ से सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है, आने वाले समय में इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी बात है, इससे सभी स्थायी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा सहायता मिलेगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।